हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में हमारा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हमें PMF दिया गया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है। ओके, अगर ऐसा है यहाँ पे x के वैल्यू और करस्पॉन्डिंग उनके प्रोबेबिलिटीज दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है फर्स्ट k का वैल्यू, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 और थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4। ओके, अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे ये PMF है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, सिंस इट इज PD ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर हम सिंस द PD इज गिवन, probability distribution is given, या फिर PMF is given, therefore हम क्या कह सकते हैं, summation of all P of X, सभी probability का जो सम है ये हमें 1 मिलेगा, क्योंकि PMF के हमें दो कंडीशंस पता है। फर्स्ट कंडीशन, all probabilities are greater than or equal to 0। सेकेंड कंडीशन, sum of all probabilities equals to 0। ओके, अब देखिए सभी probability का सम हम यहाँ पे sum of all probabilities equals to 1 and every probability is either 0 और greater than 0। सभी probabilities या तो 0 होनी चाहिए या फिर 0 से बड़े, और उन सभी का सम यहाँ पे 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का सम हम 1 ले सकते हैं। therefore p of x equals to 0, सभी probability का सम हमें 1 लेना है। p of x equals to 0 plus p of x equals to 1 plus p of x equals to 2। ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, 0, मतलब ये p of x equals to 0 का वैल्यू है, ये p of x equals to 1 का वैल्यू है, ये p of x equals to 2 का वैल्यू है, प्लस p of x equals to 3, ओके, प्लस p of x equals to 4, प्लस p of x equals to 5, प्लस p of x equals to 6, प्लस p of x equals to 7। इन सभी का सम हमारे पास कितना है, 1 है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। नाउ p of x equals to 0 क्या है, जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 है तब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। ओके, p of x equals to 1 रहते समय वहां की प्रोबेबिलिटी कितनी है, k है। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 रहते समय प्रोबेबिलिटी 2k है। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 रहते समय प्रोबेबिलिटी कितनी है, करस्पॉन्डिंग 2k है। फिर उसके बाद 3k है, फिर उसके बाद k स्क्वायर है, फिर 2k स्क्वायर है, और फिर 7k स्क्वायर प्लस k है। इन सभी का सम हमें 1 लेना है। ओके, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1, इस प्रकार से। नाउ देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, k प्लस 2k इट विल बी 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k इट विल बी 8k, 8k प्लस k ये रहेगा 9k। ओके, अब यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, देखिए k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इट विल बी 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर ये रहेगा 10k स्क्वायर। ठीक है, पहले हम k स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं, फिर k प्लस 2k जस्ट हमने देखा था, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 1 ये 8 हो गया, और यहाँ का प्लस k इट विल बी 9k, 9k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है। तो इस प्लस 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये -1 इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। अब इनके फैक्टर्स हमें लेने हैं। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे k स्क्वायर का कोएफिशिएंट 10 है, कांस्टेंट टर्म -1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट -10 मिलेगा। तो -10 के हमें फैक्टर्स इस प्रकार से लेने हैं जिसका सम यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, +9 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए
ये जो 10 है, 10 के फैक्टर्स हमें लेने हैं, तो हम इस प्रकार से ले सकते हैं 10 और -1, 10 इंटू -1 का प्रोडक्ट -10 मिलेगा, 10 -1 का आंसर हमें 9 मिलेगा। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 10k² प्लस 10k माइनस k -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सपोज अगर हमने 10k बाहर लिया तो ब्रैकेट में k+1 रहेगा, यहाँ से -1 बाहर लिया, अगेन इनसाइड द ब्रैकेट k+1, देयरफॉर k+1 का एक ब्रैकेट रहेगा, 10k -1 का दूसरा ब्रैकेट रहेगा इक्वल टू 0, देयरफॉर k+1 इक्वल्स टू 0 रहेगा और 10k -1 इक्वल्स टू 0 रहेगा, देयरफॉर k इक्वल्स टू -1 और k इक्वल्स टू 1/10। ओके, ये PD है, मतलब ये PMF भी है, सिंस द PD इज गिवन, या फिर मैं इसे ब्रैकेट में PMF ऐसा भी लिखता हूँ, इज गिवन। ठीक है, अब ये PMF है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1 एंड एवरी प्रोबेबिलिटी इज आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। देखिए अगर हम k इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो इसका मतलब P ऑफ x इक्वल्स टू 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, -1 होगा। यहाँ का प्रोबेबिलिटी भी माइनस मिलेगा, ये भी माइनस मिलेगा, ये भी माइनस मिलेगा, वहाँ पे भी प्लस या फिर माइनस, यहाँ वहाँ पे भी सपोज ये तो हमें प्लस मिलेंगे, लेकिन ये सभी हमें माइनस प्रोबेबिलिटी मिल रहे हैं और प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं रहता है, सिंस इट इज PD, सिंस इट इज PD, या फिर ऐसा हम कहेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इफ k इक्वल्स टू -1 probability is negative, therefore k equals to -1 is not possible, इसलिए k का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं होगा। ओके, therefore हम k इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, k इक्वल्स टू 1/10। ओके, k का वैल्यू 1/10। ठीक है, देखिए हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। अब सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, सेकंड सब क्वेश्चन है P ऑफ x लेस देन 3। इसका मतलब क्या, हमें ऐसे सभी प्रोबेबिलिटी का सम लेना है जो प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 से छोटा रहेगा, x का वैल्यू 3 से छोटा रहेगा। x का वैल्यू 3 से छोटा कौन कौन से प्रोबेबिलिटी में यहां पे है, P ऑफ x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 3 से छोटा है। हमें ऐसे सभी प्रोबेबिलिटी का सम लेना है जिस प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 से छोटा रहेगा। तो P ऑफ x इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं, प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं, प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना, जब भी आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा, इसका मतलब जैसे x लेस देन 3 है, यहां पे x ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब हमें ऐसे सभी प्रोबेबिलिटी का सम लेना है यहां पे जिसमें रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 4 से बड़ा रहेगा। हमें यहाँ पे ऐसे सभी प्रोबेबिलिटी का सम लेना है जिसमें रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 से छोटा रहेगा। 3 से छोटा मतलब x इक्वल्स टू 0, P ऑफ x इक्वल्स टू 0, प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 1, प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2, इस प्रकार से। नाउ देयरफॉर P ऑफ x लेस देन 3 इक्वल्स टू P ऑफ x इक्वल्स टू 0। देखिए P ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0 है, उसका प्रोबेबिलिटी, x का वैल्यू 1 रहते समय का प्रोबेबिलिटी कितना है, k है, और x इक्वल्स टू 2, जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 है तब प्रोबेबिलिटी कितना है, 2k है। 0 प्लस k प्लस 2k, इट विल बी P ऑफ x लेस देन 3 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 0 प्लस k प्लस 2k, ये रहेगा 3k, लेकिन k का वैल्यू 1/10 है तो ये रहेगा 3/10 सिंस k इक्वल्स टू 1/10। ओके, तो देखिए हमारे पास P ऑफ x लेस देन 3 का वैल्यू कितना है, 3/10। ओके, अब इसी प्रकार से हमें थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट इज थर्ड सब क्वेश्चन, P ऑफ x लेस ग्रेटर देन 4। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू P ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 7। हमें ऐसे सभी प्रोबेबिलिटी का सम लेना है जिसमें रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 4 से बड़ा रहना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है।
देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, मतलब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 5 रहते समय प्रोबेबिलिटी कितनी है, के स्क्वायर। ओके, इट इज के स्क्वायर, फिर उसके बाद है 2k स्क्वायर और फिर है 7k स्क्वायर प्लस के। नाउ k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर प्लस k। ओके, ये p ऑफ x ग्रेटर देन 4 का, p ऑफ x ग्रेटर देन 4। नाउ p ऑफ x ग्रेटर देन 4 इक्वल्स टू 10 इंटू 1/100 प्लस 1/10, मतलब p ऑफ x ग्रेटर देन 4 इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 2/10। ओके, ये क्या रहेगा 2/10, 2/10 मतलब 1/5। देयरफॉर p ऑफ x ग्रेटर देन 4 का वैल्यू 1/5। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस k का वैल्यू कितना है 1/10। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 का आंसर हमारे पास 1/5 रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड करना है और यहाँ पे हमें पीएमएफ दिया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है। ओके, देखिए जब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड करना रहता है और हमें पीएमएफ दिया गया है तो हम वहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिस टेबल के फर्स्ट कॉलम में x, इसे कह सकते हैं हम xi, सेकेंड कॉलम p ऑफ x, इसे कहेंगे हम pi। ओके, अब इस xi के कॉलम में -2, -1, 0, 1, 2 जो हमें रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज दिए गए हैं, फिर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 और 0.25। ठीक है, इन सभी का हमें, अगर इन सभी का हम यहाँ पे सम लेते हैं तो ये हमें 1 मिलेगा, बिकॉज इट इज़ पीएमएफ। पीएमएफ है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। चाहे तो आप देख सकते हो 0.15, 0.25, 0.4 प्लस 0.5, 0.1, 0.5 प्लस 0.3, 0.8 प्लस 0.21। ठीक है, इसके बाद हम कॉलम लेते हैं xi इंटू पी आई का, मतलब इन दो कॉलम का प्रोडक्ट। -2 इंटू 0.2 इट विल बी -0.4, -1 इंटू 0.3 -0.3। देखिए xi पी आई मतलब इस कॉलम का और इस कॉलम का हमें प्रोडक्ट लेना है। 0 इंटू 0.1 इट विल बी 0.1, 1 इंटू 0.15 इट विल बी 0.15, 2 इंटू 0.25 ये रहेगा 0.5। 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है ना, 0.5 मिलेगा। इन सभी का सम हम यहाँ पे लिखते हैं, समेशन xi pi इक्वल्स टू, इन सभी का सम हमें लेना है। देखिए -0.4 -0.3 इट विल बी -0.7। ठीक है, फिर अब ये 0.1 प्लस 0.15 0.25, 0. ये देखिए इस प्रकार से 0.10, 0.15 और 0.5 मतलब 50। इनका अगर हम सम लेते हैं, पहले इन तीनों का सम, यहाँ पे इन दोनों का सम ये मिला है, इसमें इन तीनों का सम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें 5, 1 + 1 2 + 5 7, मतलब ये रहेगा 0.75 प्लस 0.75। 0.75 से 0.7 को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 है मतलब 70। ओके, तो यहाँ मिलेगा हमें 5, 7 - 7 0, 0 - 0 0, तो ये रहेगा 0.05। बड़ा नंबर यहाँ पे 0.75 है, तो ये रहेगा 0.05, 0.05। ठीक है, बड़े नंबर का हम साइन देते हैं, बड़ा नंबर यहाँ पे, ग्रेटर नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद का एक कॉलम लेते हैं हम xi स्क्वायर का, xi स्क्वायर मतलब इस कॉलम का हमें स्क्वायर लेना है। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, फिर से 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4। अब इसके बाद लास्ट वाला कॉलम रहेगा हमारा xi स्क्वायर इंटू पी आई, या फिर पी आई इंटू xi स्क्वायर, आप इस प्रकार से भी ले सकते हो। ठीक है,
तो इन दो कॉलम का प्रोडक्ट, ये कॉलम का और इस कॉलम का प्रोडक्ट 0.2 इंटू 4 इट विल बी 0.8, 0.3 इंटू 1 इट विल बी 0.3, 0.1 इंटू 0 ये रहेगा 0, 0.15 इंटू 1 ये रहेगा 0.15 और 0.25 इंटू 4 ये रहेगा 1। 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 10 हमारे पास, सॉरी 4 5 जा 20 हमारे पास 2 रहेगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पे ये 0 और फिर यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे हमें 1 1.00 इस प्रकार से लिखते आएगा या फिर 1 ही लिखेंगे। अब इन सभी का अगर हम सम लेते हैं 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0 प्लस 0.15 प्लस 1, तो यहाँ ये 0 यहाँ 0 0 लेना है और इन सभी का हम सम लेते हैं। देखिए सम हमें क्या मिलेगा, यहाँ लिखते हैं हम इसे समेशन xi स्क्वायर pi, मतलब सभी का सम। नाउ लुक हियर, इन सभी का अगर सम लेते हैं तो यहाँ 5 मिलेगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12, यहाँ पे 2 रहेगा, 1 प्लस 1 2, तो ये रहेगा हमारे पास 2.25 समेशन xi स्क्वायर pi का वैल्यू। ठीक है, अब ये टेबल हमें मिला है। अब देखिए हम इसके बाद, मतलब मैं साइड में लिखूंगा लेकिन आपको इसके बाद में लिखना है। क्या फाइंड करना है हमें, पहले फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ध्यान दीजिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने देखिए इसके पहले सीखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल E ऑफ x इस प्रकार से लिखेंगे और फॉर्मूला है समेशन xi pi। ओके, समेशन xi pi मतलब ये वैल्यू कितनी है 0.05, E ऑफ x इक्वल्स टू 0.05। ठीक है, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है वेरिएंस, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू, दो प्रकार से आप इसका फॉर्मूला ले सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप E ऑफ x स्क्वायर माइनस E ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इस प्रकार से भी ले सकते हो। नाउ देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू समेशन xi स्क्वायर pi का वैल्यू 2.25 माइनस ये 0.05 और ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, समेशन xi pi का वैल्यू 0.05 है। देखिए वेरिएंस में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है। नाउ देयरफोर वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 2.25 माइनस 0.0025 इस प्रकार से लेना पड़ेगा। इसका सब्सट्रैक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए 2.25 से हमें 0.0025 माइनस करना है, मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन करते समय हमें इजी रहेगा। अब देखिए 0 माइनस 5 मतलब 10 माइनस 5 लेना पड़ेगा। 10 माइनस 5 तो ये रहेगा 5, यहाँ पे 3 बनेगा। 10 माइनस 3 यहाँ 7 रहेगा। ओके, यहाँ पे 1 बनेगा। 5 माइनस 1 ये रहेगा 4। ओके, फिर ये 2 माइनस 0 ये हमें 2 मिलेगा और फिर ये 2 माइनस 0 ये भी हमारे पास 2 रहेगा। तो देखिए वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा 2.2475। ओके, 2.2475 ये वेरिएंस ऑफ x मिला है और ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड करना है। रैंडम वेरिएबल यहाँ का जो x दिया है, x इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। ठीक है, x क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस। हमें पता है, देखिए फेयर डाई आपको पता है क्यूबिक डाई इस प्रकार की रहती है। ठीक है ना, पता है आपको, इसके ऊपर डॉट्स रहते हैं या फिर नंबर्स रहते हैं। तो इसको टोटल 6 सरफेसेस रहते हैं। ओके, ये पता है आपको। तो इसके सरफेस पे 1 डॉट रहेगा या फिर 2,
3 4 5 6 ऐसे 6 सरफेस पे 6 नंबर्स वहां पे रहते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अगर क्यूबिक डाई हम थ्रो करेंगे तो या तो हमें नंबर 1 दिखेगा, या फिर नंबर 2 दिखेगा, या फिर नंबर 3 दिखेगा, या फिर नंबर 4 दिखेगा, या फिर नंबर 5 दिखेगा, या फिर नंबर 6 दिखेगा। इससे अलग कोई नंबर हमें दिख नहीं सकता है। ओके, तो देखिए सिंस, यहां पे लिखते हैं हम सिंस क्यूबिक डाई, अगर ये एक है तो डाई, अगर एक से ज्यादा है तो हम डाइस कहते हैं, ठीक है ना। सिंस अ क्यूबिक डाई इज थ्रोन, यहां पे क्यूबिक डाई थ्रो किया गया है, इसका मतलब देयरफॉर द सैंपल स्पेस, यहाँ का सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस इज यस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये रहेगा सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सभी आउटकम का, सभी पॉसिबल आउटकम का ये सेट है। ओके, यस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 हमने लिया है। अब देखिए हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे अगर हमने 1 के बारे में सोचा तो 1 कितने टाइम, सिर्फ एक ही टाइम दिखेगा, कितने? 6 सैंपल पॉइंट में। 6 सैंपल पॉइंट में 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 सैंपल पॉइंट्स है, इस 6 सैंपल पॉइंट्स में 1 टाइम है, 2 भी 1 टाइम है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, क्योंकि टोटल कितने हैं? 6, उनमें से 1 टाइम है, 2 भी 1 टाइम है, 2 की भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 कितने टाइम है? 1 टाइम है। टोटल 6 एलिमेंट्स में, इन टोटल 6 एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट 1 टाइम है, इन टोटल 6 एलिमेंट्स में 5 एलिमेंट 1 टाइम है, इन टोटल 6 एलिमेंट में 6 एलिमेंट भी 1 टाइम है। तो इसका मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/6। ओके, यहां पे x क्या है? x इक्वल्स टू नंबर ऑब्टेन ऑन uppermost फेस, नंबर ऑब्टेन ऑन uppermost फेस। तो x की वैल्यू क्या है? कौन कौन से नंबर दिखते हैं हमें? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है p ऑफ x इक्वल्स टू 1, फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 2, फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 3, फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 4, फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 5, फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 6। इन सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम टेबल तैयार करते हैं, जिस टेबल में क्या क्या रहेगा। देखिए इस टेबल में पहला कॉलम हम लेते हैं xi का, दूसरा कॉलम लेते हैं हम pi का। xi के कॉलम में 1 2 3 4 5 6, pi के कॉलम में 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। ओके, फिर xi इंटू pi, इस प्रकार का कॉलम लेते हैं xi pi, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहेगा 1/6, फिर इसके बाद 2/6, फिर 3/6, फिर रहेगा 4/6, फिर रहेगा 5/6 और फिर रहेगा 6/6। मैं इसे इस प्रकार से ही रखता हूँ, ठीक है। तो इसका समेशन अगर यहाँ पे हम लेते हैं समेशन xi pi, लेट मी टू सी, आपको दिख रहा है ना ये? ठीक है, समेशन xi pi, इन सभी का अगर हम सम लेते हैं, सभी प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका सम 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो ये 21/6, इसका मतलब हम इसे ले सकते हैं 7/2। ओके, फिर इसके बाद का कॉलम लेना है हमें xi स्क्वायर का। xi स्क्वायर के कॉलम में इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर मिलेगा 36। फिर इसके बाद यहाँ पे xi स्क्वायर इंटू pi, दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 1/6, फिर 4/6, फिर 9/6, 16/6, 25/6, 36/6। ओके, और इन सभी का सम समेशन xi स्क्वायर pi इक्वल्स टू, इन सभी का हमें सम लेना है। 1 + 4 it will be 5,
5 प्लस 9 14, 14 प्लस 16 ये रहेगा 30, 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 36 मतलब 55 प्लस 6 अगर लिया तो 61 प्लस 30 90, तो ये रहेगा 91 अपॉन। करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास है ई ऑफ एक्स। ओके, ई ऑफ एक्स क्या है? समेशन एक्स आई पी आई, मतलब ये आंसर समेशन एक्स आई पी आई कितना है? 7/2। ई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास? 7/2। ओके, फिर हमें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। अब हम फाइंड करेंगे वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास है। नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई 91/6, 91/6 माइनस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स equals to 91/6 minus 49/4 and therefore variance of x equals to, यहाँ पे इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज इसका एलसीएम लेते हैं हम 12। ओके, 12 को अगर हमने 6 से डिवाइड किया, 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2 मिलेगा। 91 into 2 इट विल बी 182 माइनस 12 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो ये हमें 3 मिलेगा। ओके, तो ये रहेगा 147। अब इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 182 से 147 को सब्सट्रैक्ट करना है। 12 माइनस 7 इट विल बी 5, यहाँ पे होगा 5, 8 माइनस 5 ये रहेगा 3, 35। तो आंसर मिलेगा हमें 35/12। ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स इट विल बी 35/12। तो इस प्रकार से हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड किया है। यहाँ का रैंडम वेरिएबल एक्स था, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें मीन फाइंड करना है। मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही मीन कहा जाता है। फाइंड मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। यहाँ पे एक कॉइन 3 बार या फिर 3 कॉइन्स एक बार, दोनों का मीनिंग सेम है। 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करना या फिर 3 कॉइन्स को एक टाइम टॉस करना, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। ओके, सिंस लुक हियर, सिंस 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, सिंस 3 टॉसेस of a fair coin, okay, therefore यहाँ का जो सैंपल स्पेस है, therefore the sample space yes is, सैंपल स्पेस yes क्या रहेगा? देखिए लुक हियर, जब 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं हमें पता है सपोज 1 कॉइन, ये 2 और ये 3, ठीक है ना, ये 1 कॉइन, ये कॉइन है, ये कॉइन और एक कॉइन। अगर एक कॉइन हमने टॉस किया तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो हेड रह सकता है या फिर टेल रह सकता है। मतलब एक कॉइन के लिए हम 2 पॉसिबिलिटीज कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, टोटल बनेंगे 8। 2 × 2 × 8, 2 × 2 × 2 8। देखिए जब भी प्रोबेबिलिटी में एंड रहेगा, फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड कॉइन एंड थर्ड कॉइन, तो वहां पे हमें प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू कितना है? 8। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे 8 रहेंगे। अब ये सैंपल स्पेस यस में 8 एलिमेंट्स हम किस प्रकार से लिखेंगे? लुक हियर, ये जो 8 है इसमें से हम 4 एच लिखेंगे पहले और फिर बाद में 4 टी लिखेंगे। ठीक है ना, 8 हमें लिखना है। 8 है तो हमने 4 एच लिखे, 4 टी लिखे, फिर बाद में 2 एच 2 टी लिखते हैं, 2 एच 2 टी,
और फिर बाद में एक H एक T, एक H एक T, एक H एक T, एक H और एक T। तो इस प्रकार से सैंपल स्पेस यस में देखिए हमने पहले क्या किया, 4H फिर 4T फिर 2H 2T 2H 2T फिर 1H 1T 1H 1T। इस प्रकार से अब सैंपल स्पेस यस में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे HHH, HHT, HTH, HTT। ओके, फिर इसके बाद THH, THT, TTH और TTT। इस प्रकार से सैंपल स्पेस यस यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है ना। नाउ लुक हियर, अब इसमें हम रैंडम वेरिएबल x कंसीडर करते हैं। लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। अब देखिए नंबर ऑफ हेड्स कैसे हैं, कितने मिलेंगे हमें यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स 3 है, यहाँ पे 2 है, इस सैंपल पॉइंट में 2 है, इस सैंपल पॉइंट में 1 है, इस सैंपल पॉइंट में 2 हेड है, इस सैंपल पॉइंट में 1 हेड है, इस सैंपल पॉइंट में 1 हेड है और इस सैंपल पॉइंट में 0 हेड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड जो है इसका वैल्यू कम से कम 0 है, 0 1 2 3। कुछ जगह पे हमें 0 मिल रहा है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है। x इज 0 1 2 3। ओके, अब इसके बाद हमें इसका PMF लिखना है। इसका पहले प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें लगेगा ही, ठीक है ना। तो वो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, लुक हियर, जब P ऑफ x इक्वल्स टू 0 मतलब नंबर ऑफ हेड्स 0 रहेंगे, नंबर ऑफ हेड्स 0। नंबर ऑफ हेड्स 0 कितने सैंपल पॉइंट्स में है, एक ही सैंपल पॉइंट में है, और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने, 8 है। तो P ऑफ x इक्वल्स टू 0 हमें 1/8 मिलेगा। समझ रहे ना आप, नंबर ऑफ हेड 0 सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट में है, टोटल सैंपल पॉइंट्स 8 है, तो P ऑफ x इक्वल्स टू 0 ये मिलेगा 1/8। अब उसी प्रकार से सपोज हम P ऑफ x इक्वल्स टू सपोज हम 1 फाइंड करते हैं, मतलब नंबर ऑफ हेड्स 1 कितने सैंपल पॉइंट्स में है, यहां पे देखिए 1, फिर यहां पे 2 और फिर यहां पे 3 सैंपल पॉइंट्स में नंबर ऑफ हेड 1 है, तो ये रहेगा 3/8। टोटल सैंपल पॉइंट्स 8 हैं, 8 सैंपल पॉइंट्स में 3 सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे हेड 1 है। नाउ P ऑफ x इक्वल्स टू 2, टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 8 हैं। 8 में से कितने सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ हेड 2 हमें दिखते हैं, 1 2 3 सैंपल पॉइंट्स में नंबर ऑफ हेड हमें 2 दिख रहे हैं, तो ये P ऑफ x इक्वल्स टू 3/2। नाउ P ऑफ x इक्वल्स टू 3 मतलब नंबर ऑफ हेड्स 3, नंबर ऑफ हेड्स 3 सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट में है, तो P ऑफ x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू हमें मिलेगा 1/8। तो अब हम मीन फाइंड करेंगे, तो मीन के लिए सपोज पहला कॉलम हम xi का लेते हैं, दूसरा कॉलम pi का और तीसरा कॉलम लेते हैं xi pi का। xi के कॉलम में 0 1 2 3, xi मतलब x के वैल्यू, pi उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कितने हैं, 1/8, फिर यहाँ पे 3/8, फिर ये 2 के लिए 3/8, 2 के लिए 3/8 और फिर 3 के लिए 1/8, 3 के लिए 1/8। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 × 1/8 इट विल बी 0 × 1/8 0, 1 × 3/8 ये रहेगा 3/8, 2 × 3/8 ये रहेगा 6/8, 3 × 1/8 ये रहेगा 3/8। तो यहाँ पे लेते हैं हम समेशन xi pi, इन सभी का सम लेना है। अब इस 6/8 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन सभी का सम लेना हमारे लिए बहुत इजी रहेगा अगर डिनोमिनेटर में 8 रहता है, 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं। 3 + 6 9, 9 + 3 12, तो ये बनेगा 12/8। 12/8 मतलब अगर इसे 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 3 = 12, 4 2 = 8। तो समेशन xi pi का वैल्यू 3/8 मिला है। हमें क्या फाइंड करना है, मीन। मीन मतलब e ऑफ x, इसे हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मीन इक्वल्स टू समेशन xi pi, क्योंकि e ऑफ x का फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन xi pi, और समेशन xi pi का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है 3/2। देयरफॉर यहाँ पे मीन हमें मिलेगा कितना, 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मीन फाइंड किया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्यूबिक डाइस थ्रो किए गए हैं। देखिए, अगर सपोज एक रहा तो हम डाई कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा रहते हैं तो उसका जो प्लूरल फॉर्म है DICE, जिसे हम पढ़ते हैं डाइस। ओके, एक रहा तो डाई और एक से ज़्यादा रहे तो डाइस। यहाँ पे 2 डाइस थ्रो किए गए हैं। हियर 2 डाइस आर थ्रोन। ओके, हमें पता है जब 2 डाइस थ्रो किए जाएंगे तो देखिए 2 डाइस है, इनको हम थ्रो करेंगे तो क्या हो सकता है, पहले डाइस का 1 तो दूसरे डाइस का उसके साथ 1 या फिर 2 या फिर 3 फिर या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, इस प्रकार से रह सकता है। या फिर पहले डाई का अगर 2 रहेगा तो दूसरे डाई के साथ दूसरे डाई का वहाँ पे हमें 1 दिख सकता है, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। ये हमने 10th और 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, इसको देखा है। ओके, तो देखिए अगर 2 डाइस हम थ्रो करते हैं तो मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस यस लिख रखा है क्योंकि इसको लिखने के लिए बहुत टाइम जाता था। तो देखिए सैंपल स्पेस यस जो है, इस सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे टोटल यहाँ पे 36 एलिमेंट्स रहेंगे। n ऑफ s इक्वल्स टू 36। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में पहला नंबर पहले डाई का, दूसरा नंबर दूसरे डाई का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यक्स क्या डिनोट कर रहा है, व्हाट इज यक्स हियर, यक्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सिक्सेस, द नंबर ऑफ सिक्सेस, यक्स का वैल्यू है द नंबर ऑफ सिक्सेस। ओके, तो नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हो सकते हैं, यहाँ पे एक भी 6 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, मतलब इन प्रकार के ब्रैकेट में नंबर ऑफ 6 कितने हैं, 0 है। ओके, इन ब्रैकेट में नंबर ऑफ 6 कितने हैं, 1 है, और इस ब्रैकेट में नंबर ऑफ 6 कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ सिक्सेस मतलब उसको अगर हम x कंसिडर करते हैं तो x के वैल्यूज क्या रहेंगे, 0 1 2। इन ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ सिक्सेस 0 है, इन ब्रैकेट में नंबर ऑफ सिक्सेस 1 है, इस ब्रैकेट में नंबर ऑफ सिक्सेस कितना है, 2 है, इन ब्रैकेट में भी नंबर ऑफ सिक्सेस 1 है। तो x का वैल्यू 0 1 2 रहेगा। ओके, अब अगर p ऑफ x इक्वल्स टू 0 मतलब नंबर ऑफ सिक्सेस 0, इसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 36। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने, 36। उसमें से हमें यह देखना है कितने ब्रैकेट्स में एक भी 6 नहीं है, कितने ब्रैकेट्स में नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ऐसे ब्रैकेट्स है जिसमें नंबर ऑफ सिक्सेस 0 है। 36 ब्रैकेट्स में, जो 36 ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, 36 सैंपल पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इस 36 सैंपल पॉइंट्स में 25 सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे नंबर ऑफ सिक्सेस 0 है। ओके, अब नंबर ऑफ सिक्सेस 1 कितने ब्रैकेट्स में है, देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ सिक्सेस 1 है, 10/36। इसे मैं इस प्रकार से ही लिखता हूं, चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आगे हमें कैलकुलेशंस लेने हैं। फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 2, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 मतलब हमें ऐसे ब्रैकेट्स ढूंढने हैं जिन ब्रैकेट में नंबर ऑफ सिक्सेस 2 है। ऐसा सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, कितने ब्रैकेट्स में, टोटल 36 ब्रैकेट है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 2 का प्रोबेबिलिटी 1/36 रहेगा। ओके, चाहे तो आप यहां पे टेबल भी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सपोज हमें टेबल अगर लेना है तो xi pi और फिर xi pi ऐसा हम लिख सकते हैं। xi के वैल्यूज क्या है, 0 1 2, pi के वैल्यूज क्या है, करस्पॉन्डिंग ps 25/36, 25/36, फिर 10/36 और फिर 1/36। ओके, इन दोनों का अब हमें प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ का 0 मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 10/36 रहेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट 2/36 रहेगा। ठीक है ना। नाउ देयरफॉर लुक हियर, अब यहाँ पे हम लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x फाइंड करना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला समेशन xi pi, समेशन xi pi मतलब इन सभी का सम क्या क्या है, 0 + 10/36 + 2/36,
जस्ट हमने फाइंड किया है इन सभी का सम। तो ये रहेगा ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12/36। 12/36 मतलब ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/3। ये रहेगा वहाँ का एक्सपेक्टेड। चाहे तो आप यहाँ पे भी सम लिख सकते हो, ये 10/36 फिर ये 2/36 था यहाँ पे, और यहाँ पे ही समेशन xi pi इक्वल्स टू 12/36 इक्वल्स टू 1/3 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें वैल्यू लिखते आएगा क्या, ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, ये रहेगा यहाँ का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक 8, 9, 10, 11, 12 इन 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो लर्निंग ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, ये आपको प्ले स्टोर में भी मिलेगा और इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो इस ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए क्योंकि ये सभी वीडियोस आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। साथ में हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, हम आपके टेस्ट कंडक्ट कर पाएंगे क्योंकि टेस्ट हम यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे उस एप्लीकेशन में फीचर्स हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, हम वहाँ पे ऑनलाइन आपके क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, उस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे भी आपको ये वीडियोस मिलेंगे। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12 उसे भी ज्वाइन कीजिए, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। उन सभी का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।